हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो अभी ना मॉर्निंग का ही टाइम है, लेकिन तूफान भी चला था इससे पहले खूब सारा, और अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, मतलब ना बारिश लगी हुई है, मेरी फेस पे गिर रही है। पर मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ, आपसे गपशप कर लेती हूँ। और मॉर्निंग का मतलब उतनी मॉर्निंग का टाइम नहीं है, अभी लगभग ना 11:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो मतलब 12 बजे का सिग्नल होता है ना कि डैडी जी चला देते हैं यहाँ पे महाभारत। तो अभी मतलब आगे दरी दरी, तो ये देख रहे हैं कि कब जैसे चालू हो जाए। तो और दिन है आज बुधवार का। तो कई बार ना मेरे से क्लिप्स रह जाते हैं पीछे के भी, जो आपके साथ शेयर नहीं किए होते हैं, तो उनको भी मैं कर देती हूँ। अभी यहाँ पे मैं बना रही थी आलू और पालक की सब्जी। तो आलू को ना हमेशा ऑयल में पकाओ ना आप, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, चाहे कोई भी सब्जी हो। तो मैं इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल के अच्छी तरह से भून लेती हूँ आलू को। तो आलू जैसे अच्छी तरह से पक गए, थोड़ी सी कसर बच गई है, तो उतनी में फिर मैंने ये सारे मसाले, आंवला पाउडर और बाकी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला, नमक वगैरह सब ऐड कर लिया। और इसके बाद डाल रही हूँ मैं पालक। तो पालक ना जब हम काटते हैं उस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काट लिया हमने और बहुत ज़्यादा बन जाएगी सब्जी, लेकिन जब पक जाता है ना तो उसके बाद बस इतना सा रह जाता है। तो अभी आप भी देख ही रहे हो कि मेरी सब्जी ना काफ़ी कम हो गई। ये लोग ले रहे हैं भाई, गुलजिया निकाल रहे हैं यहाँ से, गिलोय जिसे बोलते हैं। तो ये देखो हमारे पेड़ पे ना काफ़ी लगी हुई है यहाँ पे। तो ये भाभी को चाहिए थी। क्यों चाहिए थी भाभी? मैंने अपनी मम्मी को लेके जाना। ये अपनी मम्मी को लेके जा रही है, तब ये पतिदेव निकाल रहे हैं। इसके पतिदेव भी और मेरे भी। ये देख सकते हो, हम यहाँ से खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं और ये निकाल रहे हैं। अपनी सासू माँ के लिए मेरा भाई इतनी कुर्बानी दे रहा है बस। ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, जिनको थायराइड वगैरह होता है, यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा होता है, और उसके लिए। तेरी मम्मी ने यूरिक एसिड प्रॉब्लम है? अच्छा। पाउडर। तो गिलोय तो इन्होंने निकाल दी। गिलोय निकाल के इनकी एनर्जी कम हो गई ना, तो मैंने सोचा तिल के लड्डू बना दिए जाएं। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने पहले तो तिल थे उस दिन लेके आए थे पतिदेव, और साथ में ही वो जो बीज जैसे थे ना, कद्दू वाले बीज, तो वो भी थे। तो मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया। याद नहीं रहा था ना मुझे, पहले मैंने सोचा कि तिल ही हैं तो तिल के ही बनाती हूँ। फिर दोबारा से देखा ना मैं कि कुछ और बच गया इसमें पोथलू जैसे में, तो इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। फिर बाद में रह जाती है चीज़ें ऐसे ही। तो फिर बाद में ये निकाल लिए, फिर वो भी मैंने डाल दिया और उनको भी अच्छी तरह से फिर रोस्ट कर लिया। ये वाले हैं, तो इनसे मगज़ भी बोलते हैं इनको ना, और बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके बाद फिर ना मुझे और कुछ सूझ नहीं रहा था कि इनको मैं किस तरह से किस चीज़ के साथ मिक्सअप करूँ। तो घर में आटा ही पड़ा रहता है ना गेहूं का, और इस तरीके से ये जो क्षार बनाती हूँ ना मैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी। और मैंने सोचा कि चलिए आज मैं इसी से फिर से ये तिल को बाइंड अप हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो ये मैंने देसी घी में अच्छी तरह से भून लिया। हाँ, देसी घी का मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे ना मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मेरे शरीर को तो एकदम लग जाता है। और इसके बाद फिर मैंने ना आटे में थोड़ी सी शक्कर डाली। शक्कर मतलब गुड़ जो होता है, वो पीस करके वो वाला, फिर उससे ये बहुत अच्छी तरह से वाइंड अप हो गया। उसको मैंने ना कढ़ाई में वो कर लिया था। क्लिप ना मेरे से कट गया था, तो जो मेरे पास मतलब मिल गया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जो रह गया तो सॉरी उसके लिए, कि आधी अधूरी रेसिपी हो गई। इसके अलावा थोड़ी सी ये चाउमीन भी मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर भी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं थी, तो यही थी एक बीन्स की, तो इसको मैंने बारीक काट के प्याज के साथ यही मैंने ऐड कर ली थी। और सोया सॉस मेरे पास थी नहीं, तो ये मैंने अगेन ये जो लाल वाली सॉस होती है घर पे, वही मैंने इसमें भी ऐड कर ली थी। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, तो उन्हीं की जिद के लिए मैंने बना दी थी। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इम्यूनिटी बूस्ट के लिए आपको ड्रिंक वगैरह पीना चाहिए, तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी। मतलब घर का खाना खाओ यार, उसी से इम्यूनिटी बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बूस्ट कर लिया अपनी इम्यूनिटी ना। और आपको आप सलाह दे रहे हैं। आप ये पीछे देख सकते हो, देखो लाइटें जली हुई हैं। ये हमारी छोटी सी बालकोनी, गरीब बंदों की बालकोनी है, देखो देख सकते हो। और पता क्या है, थोड़ा सा एक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यार फ्रेंकली बताऊँ, जैसे बंदे आ रहे हैं बाहर से ना, तो पता क्या है, मेरा जो अपना एक थोड़ा सा व्यू है कि यार जो बाहर से बंदे आ रहे हैं, चलो ठीक है, उनकी जैसे आ रहे हैं घर में तो आना हर बंदे को अच्छा लगता है, पर उनकी ना स्क्रीनिंग वगैरह वहीं पे जो टेम्परेचर वगैरह मेंटेन किया जाए कि हाँ भी है कि नहीं है। पर मैंने सुना, न्यूज़ में सुना, तभी मैं बोल रहा हूँ।
तो उनका कुछ नहीं हो रहा है बेचारों का। वो सीधा आ रहे हैं और घर पे क्या पता उनको हो, तो यार एक बंदे की जगह फिर आप समझ सकते हो। और दूसरी बात ये है कि बेचारे जो दिहाड़ी वाले बंदे ना, उनकी बड़ी जॉब में चले गई है, तो उनको ना कम से कम सरकार को 10,000 रुपये उनके अकाउंट में डालना चाहिए। और जो भी काम कर, नहीं फ्रैंकली बताऊँ मैं, 10,000 रुपये मिनिमम यार। ये जो कंपनी में जॉब करते थे, अब कंपनी तो बंद है, बेचारे घर पे आ गए हैं, ठीक है, तो यार मिनिमम 10,000 रुपये। आपकी भी तो बंद है, तो आप अपने लिए से नहीं बोल रहे हो? तो भाई मैं अपने लिए भी सेम ही बात है। चलो, पर अगर भाई मुझे कल को सीएम बना देना, मैं तो भगवान के सबसे पहले इन्हीं बंदों के वो करूंगा, 10,000 रुपये अकाउंट में उसी वक्त। क्योंकि पता है क्या, हमें पता है मैनेज, सीएम बनने के लिए ना इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। ये एक दिन के लिए बन भी सकता है बंदा, किस्मत की बात है। ऐसे नहीं तो फिल्मों में ही चलता है, फिल्मों में, पर original यार life में नहीं होता। समझना चाहिए उनको भी कि पता क्या होता है बंदे, यार जो बंदा सपोज करो फॉर एग्जांपल है कि बंदा 1 लाख रुपए जॉब मतलब पे ले रहा है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में, यार एकदम ही उसकी कंपनी हमारी बंद। बालकनी में बैठ के ना ठंड लग जाती है। ये देखो, मतलब मैंने ना ये यूं करके जैसे ठंड में बैठते हैं ना, वैसे बैठी हुई हूँ, तो काफ़ी अच्छा शांति वाला माहौल होता है। हाँ, आप बता रहे थे, आप बोलो। तो जो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, मंथली कमा रहा है, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, यार वो कंपनी बंद हो गई, तो यार बंदा घर पे आ रहा है, तो उसकी पेमेंट कहाँ से आएगी? बंदे को बहुत टेंशन हो उसकी जाती है जॉब यार। भी छिन गई है। जॉब भी चलेगी। अब सोच लो, मैं इसको सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। कहीं इनके साथ तो नहीं हो गया हादसा? वो अपने साथ मुझे तो बताते नहीं, देवी internal माँ बात। है ना, पर देखो उन बंदों को भी सोचना चाहिए सरकार को यार कि नहीं, या तो फिर हर चीज़ का वो होना चाहिए। और खासकर मजदूरों को यार, बेचारे मैंने देखे ना न्यूज़ में, मुझे ना रियलिटी तो बहुत ज़्यादा दया आई कि नहीं यार, बेचारे घर छोड़ के घर आ रहे हैं, कने यार भाई गॉड, भगवान भला करे उनका। वरना इसके बाद ये सुबह उठते ही मॉर्निंग का क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो अगेन हिमाचल में ना अभी इस बार गर्मियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, अभी तक भी वैसे ही का वैसे ही है। इवन मैं बच्चों को ना हाफ स्लीव वाले कपड़े भी नहीं पहनाती, क्योंकि सुबह सुबह ही ऐसा मौसम ख़राब रहता है और रात को भी ठंड काफ़ी होती है, तो हमें कंबल लेना पड़ता है। कभी कभी तो रज़ाई की भी नौबत पड़ जाती है। और इसके अलावा ये मैं ना वेंट लाइफ एक्सपीरियंस पे वीडियो शेयर कर रही थी। तो आप पूछते हो ना कि कैसे मैं आंवला की पाउडर की क्या रेसिपी है, तो इस तरह से सुखा दिया है ना, फिर जैसे ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं इसको पीसती रहती हूँ और पाउडर फॉर्म बनाती रहती हूँ। तो ये शाम के टाइम आपको थोड़ा सा क्यारी का दिखा देती हूँ ना कि जो हमने बोया था ना उग तो गया है, क्योंकि ये ना इधर बहुत ज़्यादा नहीं चीज़ें उगती, क्योंकि जब हमने मार्बल घिसाया था ना यहाँ पे, तो उसका वो पानी गिरा था वाला, उसकी वजह से नहीं हुआ। हाँ, ये चीज़ दिखा रही थी मैं आपको कि ये ना स्ट्रॉबेरी लगाई थी, अभी लगाई थी, कम से कम भी 10-15 दिन हुए इसको। ये मेरी सिस्टर लेके आई थी, जहाँ पे वो जॉब करती है ना, तो वहीं से कहीं से तो घर के लिए भी लेके गई थी और मुझे भी लेके गई थी एक। तो ये देखिए ना, मतलब लग गई है फाइनली। ये देखो, एक ना इधर को और एक इधर को, तो वैसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, दूर दूर से ही कर रही हूँ मैं भी। अरे प्लास्टिक कहाँ से बेचती है? तो इस तरह से मतलब, और बोलते हैं ना, उसने ये बोला था कि आगे आगे को बोले इसी से ग्रो होता जाएगा, चेपे चेपे जाते जाएंगे, पता नहीं अब होगा कुछ कि नहीं। तो मैं टाइम टू टाइम आपको भी फिर दिखाती चलूँगी। ये है मतलब कि इस साल की हमारी नई वाली चीज़। और जब भी मैं इधर क्यारी वाली साइड को आती हूँ ना, तो फिर मैं यहाँ से ये ब्राह्मी ले जाना भी बिल्कुल नहीं भूलती। ऐसा नहीं, याद नहीं रहती, हमें पता तो होता है ना कि ये चीज़ से ये वाला फ़ायदा है, लेकिन वही बात बोल सकते हैं, या तो आलस या तो फिर माइंड से ही एकदम निकल जाता है। तो मैं यहाँ से ना डेली 6 पत्ते लेके जाती हूँ, 2 मृदुल को दूंगी, 2 शानवी को दूंगी, और वो भी खाते नहीं है, मना करते हैं, लेकिन मैं उनको ना ज़बरदस्ती मतलब लालच दे के कि अगर ये खाओगे तो मैं ये दे दूँगी, तो उसी वजह से फिर वो खा लेते हैं। शायद मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, पर ना ये बहुत अच्छा मतलब ग्रो हो रहा है। जब इसको लगाया था ना, तो उम्मीद नहीं थी कि ये ग्रो भी होगा, पर ये हो गया। और ये ना एक बीज इसमें मैंने ना ऐसे ही बो दिया था कि ये ढेर ही तो है, इकट्ठा किया हुआ, मिट्टी नीचे से निकाली थी इन्होंने और वो फेंकी थी, पर ये भी उग गया है। पता नहीं अब कद्दू की बेल है कि पेट्ठू की, जिस भी मर्जी की है, लेकिन उग गया है ये भी। और नींबू के ना ऐसे तो सारे के सारे जो फूल थे वो हवा से, तूफान से गायब हो गए थे, लेकिन ये वाले नींबू में लग गए थे, मतलब पहले से ही नींबू यहाँ पे। तो ये देखो ना, मतलब किस तरह के हैं,
ये ना ये कैमरा मतलब ये फ़ोन मेरा अच्छे से कैप्चर नहीं करता चीज़ों को। ये देखो यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये इस तरह के ना लंबे लंबे मतलब जैसे लंबे लंबे करके, और कागजी नींबू बोलते हैं इनको, काफ़ी मोटे मोटे छिलके होते हैं इनके, अचार के लिए है। ये उस दिन 10 रुपये की मिर्ची लाए थे, मुझे वो हादसा आज भी याद आ गया। तो इसमें भी लग गई मिर्चें। तो ये लोग ना आजकल यहाँ डैडी जी को मिली हुई है छुट्टी, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे कार्टून। ये ले 2 पत्ते लो ब्राह्मी के, जल्दी से चबा के खा लो। दो 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 सानू, शाबाश। फिर तब मिलेगा क्या चावल वाला हलवा, चावल वो वाला हाँ मैं बनाऊंगी फिर। लो भी लो। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, और अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आजकल थोड़ा लॉकडाउन चला है, तो घर में अपनी सेहत बनाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ। और अब आगे बोलेगी वंदना क्योंकि इस टाइम चले गए हमारे ड्रेस पे, भाई बोल। तो बात कुछ ऐसी है ना कि ये जो इनकी सफेद दाढ़ी है ना, ये मेरी दुश्मन बनी हुई है। दुश्मन इन द सेंस है ना, इसको देख के ना लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितने कर एज के होंगे। और बार बार मतलब पिछले वीडियोस में भी, मेरे चैनल पे भी और अब इनके चैनल पे भी इस तरह से लिखा। तो फिर मुझे लगा कि चलिए अब आपके साथ क्लियर करनी चाहिए बातें कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे लिखा कि हाँ आपने इतने ज्यादा बुढ़े से शादी कर ली है, ये ऐसा है वैसा है। यार मैं भी कोई बुढ़ा नहीं हूँ, 40 से लेकर 30 की लाइन में हूँ मैं, ठीक है। और वैसे शादी ना, लड़की से शादी करनी तो अपने छोटी होनी चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, ठीक है, बंदा समझे उसको, अच्छे से फीलिंग आती है यार, मैं सही बात और बताऊं पता क्या ना, है, लेडीज की वैसे उम्र ज्यादा नहीं होती है, मतलब कि ज्यादा जैसे शादी के बाद बड़ी वो हो जाती है, तो दिखने लग जाती है। मतलब जैसे एज की छोटी भी होती है ना, हाँ। फिर भी बहुत उम्र की दिखने लगती है। पर बंदे नहीं दिखते, इसलिए छोटी से करो शादी। तो हमारा भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चलिए बहुत ज्यादा आप ले भी सकते हैं क्योंकि यंग जनरेशन की थोड़ा अलग अलग सोच होती है ना, पर ओल्ड जनरेशन में ऐसा नहीं होता था। और ज्यादा नहीं है, 7 साल का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। तो ना मतलब हमारे यहाँ पे है मतलब इसी तरह का से कल्चर भी इसी तरह से, मतलब लेडी मतलब लड़कियों की मतलब मिनिमम तो यहाँ पे 4-5 साल तो चलता हाँ, है, इतना तो इतना तो मतलब चलता है, सबकी और नहीं होना चाहिए यार, शादी होता ही है। और जो लव मैरिज वाले होते हैं उनका अब अपने हिसाब से करते हैं भाई, कईयों की कई अपने से छोटी नहीं सॉरी बड़ी से भी कर लेते हैं शादी। तो अपना अपना हिसाब है, ऐसा कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं होता। बात सारी की सारी डिपेंड करती है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो अंडरस्टैंडिंग की बात बताऊं ना, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा है ना कि मेरे माइंड में कुछ चल भी रहा होता है ना, तो ये उसको खींच लेते हैं। जहाँ से सोचना बंद करती है वहां से स्टार्ट करता हूँ मैं सोचना कि यार ये भी ये सोच रही है, इसने ये करना था, पहले बता देता हूँ। किस्सा सुना है ना अपने ब्लॉग में, आपने सुना होगा ना कि मेरे फोन वाला बोली बात मतलब इन्होंने कैसे पकड़ी थी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें पकड़ लेते हैं ये मेरी। मैं बोलूँ यार रिंग नहीं जा रही है। कुल मिला के मतलब यही है कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, प्यार होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, एज ज्यादा मैटर नहीं करती। तो वीडियो हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा, और आज के लिए सुनोगे इतनी कहानी। और आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज मैं भी अपना ब्लॉग डालूं तो हाँ, ये बोल रही थी मैं भी, तो ये बहुत जल्दी लगी ना जिनको कि भाई देखिए अभी हमारी जो स्टोरी है फिर उसमें हम डिटेल में शेयर कर रहे हैं, और वो सब संजीव भारद्वाज चैनल पे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे। तो प्लीज वहां पे आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वहां पे बस यही बोलते हैं काफी लंबे खींच के। हाँ मैं भी बोलती हूँ, आदत से मजबूर हूँ ना, और ठीक है, आज जब माइंड रेस्ट पे चल जाए तो फिर मुझे बोलना भी पड़ जाता है। तो उसके लिए सॉरी यार, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मतलब बीच में ही कूद पड़ती हूँ, तो ये सच में भूल जाते हैं फिर बिल्कुल भी ना, मतलब कि ऐसे लग जाएंगे वो तो फिर मुझे खींचना पड़ता है यार। तभी तो है ना लाइफ पार्टनर, अगर साथ ना दे तो अभी इनको जल्दी लगी है। चलो ठीक है, आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।